डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 NCERT मैथ एक्सरसाइज 4.1 के सम करेंगे 1 to 3। फर्स्ट सम है यूज द फिगर टू नेम। ये सामने जो फिगर दी गई है इसका यूज करके इनके नेम हमने बताने हैं। 5 पॉइंट्स, इसमें से हमने 5 पॉइंट्स के नेम फाइंड आउट करने हैं, वो लिखने हैं। एक लाइन फाइंड आउट करनी है, 4 रेज और 5 लाइन सेगमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट बोलते किसको है। ऐसे ये इसको बोलते हैं पॉइंट। लाइन किसको बोलते हैं? जिसके दोनों तरफ एरो हो, इधर भी एरो इधर भी एरो, तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन। और ये क्या है? पॉइंट। फिर हमने रे फाइंड आउट करनी है। तो रे क्या होती है? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो होता है। कैसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ऐसे भी हो सकती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और इधर एरो हो गया। एरो मीन्स होता है आगे कितना भी बढ़ सकती है ये, लेकिन इधर नहीं बढ़ सकती। लाइन दोनों तरफ बढ़ सकती है, रे एक तरफ बढ़ सकती है, एक तरफ उसका पॉइंट फिक्स होता है। और लाइन सेगमेंट क्या होती है? दोनों तरफ पॉइंट, ना इधर बढ़ा सकते ना इधर बढ़ा सकते, ये फिक्स होती है। तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये रे है, ये भी रे है, ये भी रे है, और ये है लाइन जिसके दोनों तरफ एरो है, और ये है पॉइंट। तो अब इसमें से हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 5 पॉइंट्स के नेम फाइंड आउट करेंगे। ए पार्ट सॉल्यूशन में, ए पार्ट में क्या आएगा? 5 पॉइंट्स। D E O C B, देखो सब एक पॉइंट सही। D E O C B, सभी के बीच में कॉमा लगाना है। अब बी पार्ट, ए लाइन। लाइन देखो केवल ये एक ही है, और इसका नाम हम क्या देख सकते हैं? डी बी। सी पार्ट, 4 रेज। सबसे पहले यहां आ जाओ, ये देखो ओ पॉइंट है, ओ से एक रे इधर जा रही है, इसका नाम क्या है? ओ सी। ओ से एक रे इस साइड जा रही है, इसका नाम क्या है? ओ बी। एक रे इधर भी जा रही है, लेकिन इसका इन्होंने नाम नहीं दिया, तो ये हम नहीं यूज कर सकते। इधर आ रही है तो इस रे के हमें 2 नाम दे सकते हैं, एक तो ओ ई और एक ओ डी। तो ये 4 रेज होगी। रे ये भी थी, लेकिन इसका इन्होंने नेम नहीं दिया, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। हमने इसी रे के 2 नेम यूज कर दिए। तो इस प्रकार 4 रेज होगी। अब पूछा 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट मैंने बताया था 2 पॉइंट्स के बीच में। जैसे इसको लिखेंगे डी ई, इधर से नहीं लिखेंगे, इधर से अगर ई डी लिख दिया तो ये रे बन जाएगी। इधर से लिखेंगे डी ई, और एक लिख सकते हैं हम डी ओ। देखो ओ लिखेंगे जब भी, तो यहां तक गया ना, इधर भी पॉइंट है इधर भी पॉइंट है, तो ये हो गया डी ओ। अब ई पे आ जाओ, ई ओ लिख सकते हैं इसका नाम। अब ओ बी नहीं लिख सकते, बी ओ लिख सकते हैं। बी से स्टार्ट हुआ, ओ पे फिनिश हो गया। अगर ओ बी लिख दिया तो रे बन जाएगी, बी ओ।
और ऐसे ही इधर सी ओ सी लिख दिया तो रे बन जाएगी, सी ओ लिखोगे तो ये भी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया, और दोनों तरफ पॉइंट होते हैं उसी को बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। तो इसका नाम हो गया सी ओ। 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स के ये नेम हो गए, और ये आपका फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं सेकंड सम। Second sum, students, name the line given in all possible ways. In all पॉसिबल के ब्रैकेट में इन्होंने दे भी दिया 12 वेज, चूजिंग ओनली टू लेटर्स at a time. The following given. ये लाइन दी गई है, इसके ऊपर इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी सी डी। अब हमने इसमें लाइन जितने भी पॉसिबल नेम दे सकते हैं, ये लाइन तो है, दोनों तरफ एरो है तो ये लाइन है। पॉसिबल हमने इसके नेम देने हैं कि इसको क्या नेम दे सकते हैं हम। जैसे अगर ये 2 पॉइंट इस पे देते ही नहीं तो इसका नाम क्या होता है, ए बी। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले ऑल पॉसिबल names of given line, गिवन लाइन के पॉसिबल नेम। अब सोचो ये 2 दिए नहीं होते पॉइंट तो इसका नाम क्या रखते हैं हम, ए बी। और अगर बी और डी नहीं दिए होते तो इसका नाम क्या रखते, ए सी। और अगर बी और सी 2 पॉइंट नहीं दिए होते तो इसका नाम क्या होता है, ए डी। तो 3 नेम्स हो गए। अब हमें इसको छोड़ देते हैं, बी पे आ गए। अब ए और डी नहीं दिया होता तो इसका नाम क्या होता है, बी सी। और अगर ए और सी नहीं दिया होता तो इसका नाम क्या होता है, बी डी। अब आ गए हमें सी पे। अगर ये दोनों पॉइंट नहीं दिया होते तो इसका नाम क्या होता है, सी डी। अब हम आ गए डी पे, डी से अभी तक चलो। अगर ये दोनों ही पॉइंट नहीं दिए होते तो इसका नाम क्या होता है, डी सी। और अगर ए और सी नहीं दिए होते तो नाम क्या होता है, डी बी। और अगर बी और सी नहीं दिए होते तो नाम क्या होता है, डी ए। अब आ जाओ सी पॉइंट पे, अब इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, सी पॉइंट पे आ गए अब हम। तो इसका नाम अगर ये पॉइंट नहीं दिए होते तो क्या होता है, सी बी और सी ए। अब देखो कितने नेम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक नेम और रहता है लिखना, एक और ढूंढो। डी ए नहीं लिखा होगा हमने कहीं भी, डी ए आ चुका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
और नाम हो सकता है इसका DC हो गया, CB रहता है, CB भी हो चुका, CA भी हो चुका, CD हो चुका, सभी नेम हो चुके स्टूडेंट्स। तो इसके ऑल पॉसिबल नेम यही हो पाएंगे। अब देखते हैं थर्ड सम। थर्ड सम स्टूडेंट्स, नेम line containing point E B part, line passing through A, C, two pairs of intersecting lines, इन्होंने एक फिगर दी गई है, इसमें से देख के हमने ये आंसर देने हैं। अब इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, एक इन्होंने यहाँ बीच में दिया है D पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम इन्होंने दिया है E, और इधर है F, और इधर है O, और इधर है C। अब इस फिगर को देख के हमने ये आंसर देने हैं। लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट E, पॉइंट E जिस लाइन पे आता है उसका हमने नाम देना। सॉल्यूशन A पार्ट, लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट E इक्वल टू, देखो इसमें आता है, इसका नाम क्या है AE, और एक इसमें आता है, इसका नाम क्या है FE। एक तो इस लाइन में E पॉइंट आता है और एक इस लाइन में E पॉइंट आता है, इसके भी दोनों तरफ एरो है, इसके भी दोनों तरफ एरो है। अब एक अगला पूछा, लाइन पासिंग थ्रू A से पास होकर जो लाइन जाती है उसके नाम बताना हमने। लाइन पासिंग थ्रू A से पास होकर जो लाइन जाती है। अब ये लाइन है जो ये A से पास होकर जाती है, इसका नाम हम क्या दे सकते हैं AB, इसका नाम हम AD भी दे सकते हैं, और इसका नाम हमें AE भी दे सकते हैं। A तीनों नाम लिखते हैं जब A जरूर यूज होता है, तो ये इसके तीन नाम हो सकते हैं। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट क्या होता है, जो लाइन एक दूसरे को आपस में कट करे। तो देखो टू पेयर्स, पेयर्स होता है जोड़ा, ऑफ
इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक तो देखो ये और ये एक दूसरे को कट कर रही है, तो एक का नाम हो गया AE एंड इसका नाम क्या हो गया CO। एक पेयर तो ये हो गया और दूसरा पेयर एक ये और एक ये, AE एंड FE। ये लाइन ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये सीधी लाइन ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 2 पेयर हो गए स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइंस के। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।